दोस्तों, सामने वाला इंसान आपको धोखा देकर चला जाता है। सामने वाला इंसान आपकी फीलिंग को टच करके चला जाता है। सामने वाला इंसान आपको हर्ट करके चला जाता है, आपकी फीलिंग के साथ खेल कर चला जाता है और आपको हर्ट होता है। अब आप रो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं। सामने वाले इंसान ने आपसे चीट कर लिया है। सामने वाले इंसान ने आपसे बातें करनी बंद कर दी है, लेकिन आपको एक आदत भयानक लग गई थी। यदि आपने कोई गलती की है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। कुछ रिश्तों को गलती मानकर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है, यदि आपका रिश्ता बहुत गहरा था और आपने कहीं पर गलती की है तो कोशिश करें उस गलती को एक्सेप्ट कर ले। परेशान होने की बजाय एक्सेप्ट कर ले। बहुत सारे दुनिया में रिश्ते इन वजह से भी टूटे हुए हैं कि हम लोग गलतियां एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। हम लोग दुनिया के सबसे धुरंधर इंसान अपने आप को समझते हैं। रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते। जिस रिश्ते को बनाने में आपको 6 महीने लगे हैं, 6 साल लगे हैं, उस रिश्ते को इतनी आसानी से आप तोड़ रहे हैं। कई बार ज्यादा दूरी भी आपको नुकसान दे सकती है। यदि आपके रिश्ते में बहुत लंबा गैप हो गया है, रिश्ते टूटते हैं दो कारणों से। या तो आपके रिश्ते में बहुत दूरियां हो या बहुत नजदीकियां। यदि आपके रिश्ते में बहुत गैप हो गया है और आप समझ रहे हैं कि शायद ये गैप मुझे फायदा दे सकता है, कई बार ये गैप नुकसान भी दे सकता है। वो कैसे? यदि आप ताले को ज़्यादा समय तक बंद रखेंगे तो एक समय ये आएगा कि वो ताला जंग खा जाएगा और आप उसमें चाबी नहीं लगा सकते। वो चाबी ही नहीं लगेगी उसमें। जब ताला जंग खा गया है तो चाबी नहीं लगेगी तो फिर काम नहीं करेगा। तो भैया, कई बार रिश्ते हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, उस तरीके से नहीं छोड़ने चाहिए। मैं मानता हूँ कि रिश्ते में थोड़ा गैप होना चाहिए, कि लिमिट के अनुसार गैप होना चाहिए। उस पार्टनर ने आपको छोड़ा, आपकी गलती थी, उसको एक्सेप्ट करके उस सामने वाले पार्टनर के साथ रहिए। आपको लगता है कि उससे बेहतर पार्टनर मुझे नहीं मिलेगा तो बहुत अच्छा है। यदि आपको लगता है उससे बेहतर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है तो धक्का दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे बेहतर इंसान आपकी लाइफ में नहीं आ सकता, उससे अच्छा इंसान आपकी लाइफ में नहीं आ सकता। वो लॉयल पर्सन है तो सामने वाले इंसान से गलती एक्सेप्ट करके उससे रिश्ता बना कर रखिए। आपको पता है आपको उसके बिना हर्ट होता है तो आप समझने की कोशिश करिए। अब मैं आपको कहूंगा कि सामने वाला इंसान आपको चीट कर जाता है, सामने वाला इंसान आपको धोखा दे जाता है। आपको मैं इस वीडियो में एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जिस स्टोरी को सुनने के बाद आपके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, जब हमें कोई चीट करके जाता है तो हमें हर्ट होता है। मेरे पास एक व्यक्ति आया, उसकी एज काफ़ी ज़्यादा थी, लगभग 45 के आसपास। एक लड़की से वो प्यार करता था जिसकी एज थी लगभग 24। वो लड़की उससे प्यार नहीं करती थी। प्यार दो तरीके का होता है। एक तो सेल्फिश लोग करते हैं जो स्वार्थी होते हैं, दूसरे इंसान के पैसों को देखकर प्यार करते हैं। एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी भावनाओं को आपसे जोड़ लेता है, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, किसी भी उम्र के हो, ये मान लीजिए किसी भी एज के हो, कोई मुश्किल नहीं होता। जब सामने वाला इंसान आपसे अपनी भावनाओं को जोड़ लेता है, दिक्कत वहां से नहीं होती है। आप सोच रहे हैं कि फिजिकल होने से रिश्ते रुकते हैं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। कुछ लोग व्यापार करते हैं अपने शरीर का। वो अपने शरीर की वैल्यू नहीं समझते। 2 महीने इसके साथ रहे, 3 महीने इसके साथ रहे, 1 महीना इसके साथ बिता लीजिए, ये मत समझ लीजिए उन लड़कियों की कोई वैल्यू भी नहीं होती जो अपना व्यापार करती हैं, जो अपने शरीर को खेल समझती हैं। कभी इसके साथ रह लिए, कभी उसके साथ रह लिए। जो सच्ची लड़कियां होती है, जो लॉयल पर्सन होती है, वो एक ही इंसान के साथ रहती हैं, उसी से अपनी सब गलतियों को मानकर, उसी के साथ लड़कर, उसी के साथ झगड़कर, उसी के साथ अच्छा बुरा कहकर रहती हैं। लेकिन जिन लोगों को खेलना होता है वो खेल कर चले जाते हैं, जिनको कहते हैं गेम प्लानर, जो गेम प्लान करते हैं। अब मैं आपको उस व्यक्ति के बारे में बताता हूँ। वो मेरे पास आता हुआ रोता है। वो रोता हुआ आता है मेरे पास और कहता है, सर एक्चुअली मेरे साथ ये सब हो गया है। जिससे मैं प्यार करता था वो मुझे छोड़कर चली गई है। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ है? क्यों मुझे रात में बात करती थी, रात रात को बात करती थी, लेकिन कल से क्या हुआ कि वो पूरी रात नंबर उसका वेटिंग में आ रहा था। मैंने उसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट किया, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। मैंने उसने कार मांगी तो मैंने कार की चाबी उसको थमा दी, कार उसको दे दी है। मुझे तो कार चलानी नहीं आती, मैंने कार केवल और केवल उसके लिए निकलवाई थी। दूसरी बात ये मेरे सामने आई है। उसने कहा कि मैंने उसने जो मांगा वो सब दे दिया,
मैंने उसके बहुत बड़े बड़े लोगों से संपर्क किया। वो व्यक्ति इतना बहुत ही ज़्यादा मानना, बहुत ही ज़्यादा मशहूर व्यक्ति है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता। बहुत ही शान शौकत उसके पास है, पैसा बहुत है, लेकिन उसका अटैचमेंट उस लड़की से इतना गहरा हो गया कि मेरे सामने वो रो रहा था और उस लड़की की कहानी वो बता रहा था। लेकिन आप समझने की कोशिश करना कि सामने वाला इंसान आपके साथ आया क्यों है। जब आपने सामने वाले इंसान पर इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो आपको उसके सामने झुकना पड़ेगा। वो सामने वाला इंसान आपके सामने नहीं झुकेगा। जब आपने सामने वाले इंसान पर इन्वेस्टमेंट किया है और आपने लंगड़े घोड़े पर दाम लगाए हैं, तो भैया आपको नुकसान खाना ही पड़ेगा। आपने सामने वाले इंसान को पैसा दे दिया है, सामने वाले इंसान को आपने जो उसने मांगा आपने दे दिया है। आज वो इंसान आपको छोड़कर जा रहा है, तो उसमें गलती क्या है उसकी? आपसे प्यार थोड़ा ही कर रहा था, तो सेल्फिश था। वो आपसे मस्ती कर रहा था, थोड़ा बहुत आपके पास उसने पैसा देखा, वो आपके पास आया, आपसे मस्ती की और चला गया। आपसे गाड़ी की चाबी ली, वो लेकर चला गया। आपसे पेट्रोल डलवा तो वो चला गया। ऐसा एक रिश्ता नहीं है, कम से भी कम 50 रिश्ते ऐसे होंगे मेरी जानकारी में जो ऐसा हो रहा है। ऐसे हजारों रिश्ते पड़े होंगे जो ऐसे मामलों में उलझे हुए। अब उसका रोना क्यों गलत था? एक तो उसकी एज बहुत ज़्यादा, उसने कम उम्र के इंसान से विवाह करने की सोची, यहाँ तक कि शादी करने तक की उसने सोच ली थी। प्यार तो वो करता ही करता था, अटैचमेंट में तो कोई भी आ सकता है। वो कहते हैं ना, बूढ़े इश्क करते हैं, लेकिन उन पर कोई शक नहीं करता। और शक ना करने का कारण ये होता है कि वो अपने बहुत ही ज़्यादा काम में मशगूल होते हैं। वो जो बंदा था वो बहुत ही बड़ा एक बिजनेसमैन, जिसको मानना वो बिजनेसमैन था, और वो प्यार करता था उससे। अब समझना, एक बिजनेसमैन, एक बहुत ही शान शौकत वाला आदमी, जिस इंसान के पास सब कुछ हो, यहां तक कि बहुत ही ज्यादा बड़ा रुतबा भी हो, और वो एक बस 0% लड़की के सामने झुक रहा हो, रो रहा हो, और बहुत ही ज्यादा दर्द भरे स्वर में रो रहा हो, कैसा लगा? कैसा लगता है दोस्तों? दोस्तों, उसका कारण यह था कि उसने इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा किया था। सबसे पहले तो अपनी भावनाओं का इन्वेस्टमेंट। जब उसने अपनी भावनाओं का इन्वेस्टमेंट किया तो उसने ये नहीं समझा कि जिस इंसान के पास मैं अपनी भावनाओं को गिरवी रख रहा हूँ, जिस इंसान को मैं अपनी भावनाओं को दे रहा हूँ, जिस इंसान को मैं इस पैसे को दे रहा हूँ, वो इंसान उस पैसे का क्या करेगा? मेरी भावनाओं के साथ खेलेगा या इसकी फुटबॉल बनाकर इसमें लात मारेगा? ये आपने नहीं सोचा है। अब सामने वाले का चेहरा नहीं देख सकते। सामने वाले का चेहरा देखते भी हैं तो अपने आप को तोड़ चुके होते हैं, अपने आप को रुला चुके होते हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर चुके होते हैं। दोस्तों, सामने वाले इंसान की जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपकी झांकने की आदत हो जाती है। दोस्तों, मेरे साथ बहुत सारे रिलेशनशिप बने हैं, लेकिन मैंने किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में कभी झांकने की कोशिश नहीं की है। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, कोई किसके पास जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर कोई आपको छोड़कर किसी ऐसे इंसान के पास जा रहा है जो भद्दा है, गंदा है, तो उसको जाने दीजिए। मैं आपको एक बात कहता हूँ, कभी भी किसी को रोकना नहीं चाहिए। जो जहाँ जाना चाहता है जाने दीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे सर के बाल उड़ गए, मैंने बहुत सारी कोशिश की लेकिन वापस नहीं आ रहे हैं। अरे भैया, जिसको जाना है वो तो जाएगा। जिसकी लाइफ में दुख आने हैं वो तो आएंगे। आपका दर्द आपका होना है, किसी दूसरे का नहीं होना है। आपके पास आपका दर्द रहना है, किसी दूसरे के पास जाने वाला नहीं है। अब सामने वाला इंसान क्यों रो रहा है? वो इसलिए रो रहा है कि उसने अपनी भावनाओं को इन्वेस्टमेंट वहां कराया है जहां पर सही बैंक नहीं है। यदि आप एक चलते फिरते बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो डाउट तो रहेंगे ना। अब सामने वाला इंसान आपको धोखा दे, आपका पैसा लेकर भाग गए, कोई मतलब नहीं है। कोशिश करें कि ऐसे इंसानों से अपना अटैचमेंट ना रखें और ऐसे लोगों पर अपनी भावनाओं को ना छोड़ें और ना ऐसे लोगों से अपनी भावनाओं को जोड़ें। दोस्तों, हम लोग कई बार ये गलतियां करते हैं कि सामने वाले इंसान से प्यार कर बैठते हैं, और प्यार का मतलब हम लोग समझते नहीं है कि प्यार का मतलब होता क्या है। प्यार का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े रहना, एक दूसरे के दर्द को समझना, एक दूसरे के दुख में सम्मिलित होना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना। लेकिन आज का समय क्या आ गया है, आप गलती करते हैं और गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप गलतियां ना भी करके, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है। मेरे पास जो कल व्यक्ति आया था उसने कहा कि एक्चुअली वो लड़की बात कर रही थी फ़ोन पर, उसने मुझे बहुत सारी चैट दिखाई।
बहुत सारे कमेंट दिखाए हैं, बहुत सारे मैसेज दिखाए हैं उसके, बहुत सारे फोटोज उसके दिखाए हैं दूसरे बंदे के साथ, बहुत सारी वेटिंग वाली कॉल उसके साथ दिखाई है। अब वो सामने वाली लड़की गलती एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आपको लगता है कि वो लड़की किसी के साथ रिश्ते में सही रह पाएगी? आपसे मैं कमेंट में पूछना चाहता है, ऐसे लोग किसी रिश्ते में सही से रह पाते हैं क्या? जो लोग अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमेशा वो लोग परेशान रहते हैं, हमेशा वो लोग जिंदगी भर बर्बाद ही रहते हैं। कभी यहाँ पर जाते हैं, कभी यहाँ पर मुंह मारते हैं, फिर वहाँ पर मुंह मारते हैं, फिर वहाँ पर मुंह मारते हैं। आखिर में ये होता है, वो चाहे कितने भी बड़े विद्वान बन जाएं, लेकिन आखिर में उनको गंदगी का शिकार होना पड़ता है। देख लेना आप, मैंने बहुत लॉ ऑफ कर्मा, मैं लॉ ऑफ कर्मा को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। जो आपके जीवन में बीता है वो आपके साथ बीतना है। यदि आपको कोई धोखा देकर गया है तो आपने किसी को धोखा दिया होगा। ये ध्यान से समझना मेरी बात को। लॉ ऑफ कर्मा बहुत अच्छे से काम करता है। आप सामने वाले इंसान को धोखा दे रहे हैं तो आप दुखी हो जाइए, खुश मत होइए। सामने वाला इंसान आपको चीट कर रहा है तो आपको खुश होना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि ये चीट कर रहा है तो इसकी जिंदगी में ये अपने लिए खड्डा खोद रहा है, ये खड्डा एक दिन इसके जिंदगी को बर्बाद रख देगा करके। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो सोचते हैं कि लड़कियों को चीट कर दें और लड़कियों को दुखी कर दें और लड़कियों को हर्ट करके एक दूसरी लड़की पटा के अपना जिंदगी जीत लें। नहीं नहीं दोस्तों, ये सब ठीक नहीं होता। आखिर में हमें लॉ ऑफ कर्मा के नियम पता लगते हैं और आखिर में हमें पता लगता है कि हम लोग दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन गुजर क्यों रहे हैं? हमने किसी को दुखी किया था, हमने किसी को हर्ट किया था, हमारी लाइफ से कोई इंसान रो कर गया था, हमने किसी को रुलाया था। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस दिन आप मरेंगे, ये थोड़ी कड़वी बात है, आपके प्राण तब तक नहीं निकलेंगे जब तक आपने जितने गुनाह किए हैं, जितने पाप किए हैं, उन पाप का प्रायश्चित नहीं हो जाता। एक भी सांस आपकी नहीं निकलेगी। एक भी सांस बची है तो आपको सारे गुनाहों का प्रायश्चित करने के बाद तब आपसे प्राण निकाले जाएंगे आपके शरीर से। दोस्तों आप ये दिमाग से निकाल देना कि सब कुछ ऊपर होना है, ये सोचने की बात है केवल। जो कुछ होना है यहीं पर होना है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात, यदि आपने किसी के साथ धोखा किया है और जब तक वो सामने वाला इंसान आपको माफ नहीं करता तब तक आपको ईश्वर भी माफ नहीं करता। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं। ये लॉ ऑफ कर्मा है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? इसका नियम ये है, जब आप यहां से आपकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद आप कहते हैं कि आपकी आत्मा चली जाती है, आत्मा चली जाती है, तो वहां पर आपके अच्छे बुरे कर्मों का सवाल होता है। अब जब अच्छे बुरे कर्मों का सवाल होता है तो वहां पर आपसे पूछा जाता है कि मैंने ये सब किया, लेकिन वहां पर कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के लिए आपने बुरा किया उस व्यक्ति को आप पहले समझा कर आइए। जब तक वो आदमी आपके गुनाहों को माफ नहीं करता, जब तक वो आपके किए हुए पापों को माफ नहीं करता, आपको क्षमा नहीं करता, तो मैं क्षमा नहीं कर सकता। यदि मैंने आपको क्षमा कर दिया तो वो मुझे बोलेगा कि आपने एक पापी को क्षमा कैसे कर दिया, एक गलत इंसान को आपने यहां पर कैसे रख लिया। ये मेरा गुनाहगार है, इसने मेरे साथ गलत किया है, ये आपका गुनाहगार नहीं है। जब मैंने आपके साथ गलत किया है तो गुनाह किसको मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है। और मैं अपने गुनाह को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना हूं, तैयार रहना चाहिए। दोस्तों आपने गलत किया है तो आप अपने लिए गलत देखने के लिए तैयार हो जाइए। अब बस वेट करिए, थोड़ा इंतजार करते रहिए और सामने वाला इंसान आपको कब लात मार के चला जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। वो तो नियम है भैया। अब चलिए, ये तो मामला हो गया कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है। अब सामने वाला इंसान हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है तो क्यों करता है, सामने वाला हमें रुलाता है तो क्यों रुलाता है। अब बात आ गई है कि सामने वाला इंसान हमें छोड़कर चला जाए तो हम रोएं या तड़फे या परेशान रहें। तो बहुत बड़ी लाइफ पड़ी है, कोई दूसरा देख लो, कोई तीसरा देख लो, कोई चौथा देख लो, लेकिन रोना, परेशान रहना, डिप्रेशन में रहना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। दोस्तों आपकी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर सकता है। बहुत बड़ी दुनिया पड़ी है, अपनी दुनिया में मशगूल रहे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी आपकी है और आप अपने तरीके से जिए, ना कि दूसरे के तरीके से। लोग तो कुछ भी कहेंगे, आपकी ज़िंदगी का मजाक बना कर रखते हैं। आपकी ज़िंदगी का जब मजाक बनता है तो आप परेशान हो जाते हैं। दोस्तों आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और आप परेशान रहें, ईश्वर तो नहीं चाहता।
लेकिन आप खुद परेशान हो रहे हैं, आप खुद रो रहे हैं। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में जो भी आप करते हैं वो सही करें और कोशिश करें कि किसी के साथ आप धोखा ना करें। आपके साथ धोखा हुआ है तो आपको कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ धोखा हुआ है, आप खुश रहिए। लेकिन आपने किसी के साथ धोखा किया है और सामने वाले ने सब कुछ दिखा भी दिया, आपको बता भी दिया है, और लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, आज नहीं कर ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ नहीं तो ऊपर वाला आपसे कराएगा और कहीं नहीं तो आपको सज़ा मिलनी ही है। तो आप परेशान ना रहें। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में जो भी आपने किया है उसकी गणना रखें, अपने सब कुछ एक पेपर पे लिख कर रखें कि ये मैंने सब गलत किया है, ये सही किया है। रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना कर रखें और इमोशनली अटैचमेंट से बचें। कोशिश करें कि आप उस इंसान पर विश्वास करें जो अच्छा हो, जो आपकी बातों को समझे, आपकी भावनाओं को समझे, आपके साथ रहे, आपके बुरे वक्त में आपके साथ रहे। लेकिन जो इंसान आपके बुरे वक्त में आपको छोड़कर चला जाए, ऐसे इंसान से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाए। आपकी लाइफ अच्छी चलेगी, आप अच्छे से एंजॉय भी कर पाएंगे और लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए, ना कि परेशान होकर। ज़िंदगी का कुछ पता तो नहीं होता, भरोसा भी नहीं होता, तो कल ख़त्म हो जाए, परसों ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ आज की हमारी वीडियो में यदि आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली है तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।